चुगली औरत का 17वां श्रृंगार है। अगर वो न करे भाई साहब तो वो अपने आप को अधूरा महसूस करती है। सही बता रहा हूँ, ये पूरी रात चलेगा। और आभार प्रकट करता हूँ ओम प्रकाश भैया को, जितनी इज्जत से इन्होंने मुझे बुलाया। काश इतनी इज्जत मुझे मेरे अपने घर में मिलती तो आज दिल्ली से मुंद्रा नहीं आना पड़ता। बहुत खूब। सही बता रहा हूँ, मैं मुंद्रा आया इसलिए क्योंकि घर में नहीं बोल पाता। अगर घर में ही बोल पाता तो यहाँ बोलने क्यों आता। और एक दिन तो मेरी पत्नी ने पूछा ही लिया, बोले एक बात बताओ, ये तुम इतना सारा लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, बहुत दिमाग लगता है। बोली तभी तो पूछ रही हो। बोली अच्छा छोड़ो, आप इतना लिखते हो, जगह जगह जाते हो, हाथ से लिखते हो, श्रृंगार लिखते हो, राजनीति पे लिखते हो, कभी एक दो लाइन हमें भी सुनाओ, हमारी भी तारीफ करो। और मैं ठहरा कभी आदमी में कहा हार मानू। मैंने कहा सुनो कि संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, वाह, संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पे रख दिया। माइक भी खुश हुआ है, सीटी बजा रहा है। बहुत खूब। अब हमारी जिंदगी में माइक ही बचा है सीटी बजाने के लिए, बाकी तो कोई उपाय है नहीं भाई साहब, बजाने दो। संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पे रख दिया। वाह भाई साहब, वो दिन है और आज का दिन है। इशारों में वो बात चल रही है और तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अब एक दिन की बात और है। उनका जन्मदिन था तो वो हमसे बोली कि जन्मदिन पे गहने देना। अब मैं भूल गया, शाम को आया तो बात नहीं कर रही। मैंने कहा क्या हुआ। बोली हमने आपसे कहा था कि हमारे जन्मदिन पे गहने देना, और आपने दिया खाली डिब्बा। जानते हैं दोस्तों में कितनी शर्म आई मुझे। तो मैंने कहा कि शर्म ही तो औरत का गहना है बगले। बहुत खूब, क्या जोड़ा। अरे वाह, जिंदाबाद। ऐसे भाई सत्संग का रहता है। क्या सत्संग है तुम्हारे। वाह। अभी ये श्रृंगार के कवि बैठे हैं, शुक्ला जी हैं, दीदी हैं, ये सब श्रृंगार की बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे साहब। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता। वो लग रहा है आपकी पत्नी की जो कथा है वो बता रही है कितने पीड़ित है आप प्रेम से। हाँ, नहीं हर आदमी उसका शिकार है, कुछ यहाँ बताएंगे नहीं, वो मेरे कंधे पे रख के चलाएंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल, जब तुम्हें लाया है बताने के लिए कि ये काम तुम्हें करना है तो वो क्यों बताएंगे। ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो बता रहा था कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। प्यार सबसे नफरत है। क्यों, साबित करता हूँ कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, हमने भी मोहब्बत करी थी। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। ये लो, जिंदाबाद। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा होगा उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और ठेंगा समझना आएगा चाहे जितना। अरे वाह, क्या कहने। और प्यार पे और कितना भरोसा करें भाई साहब। हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहाँ पड़ोसन ने कदम रखे थे। हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहाँ पड़ोसन ने कदम रखे थे, और कमबख्त हमारे घर पे बोलाई कि बहन जी आपके पति मिट्टी खाते हैं। बताओ मैं कहाँ तक भरोसा करूं प्यार पे। इसलिए प्यार से भाई साहब कोई मेरा लेना देना नहीं। हाँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहें। और जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो पत्नी से प्यार करें, ये नहीं सोचे किसकी है। अरे वाह, प्यार तालियां बहुत कम प्यार हो, अपने लिए बजा लीजिए। नफरत में कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो करना है अपने लिए करो। पत्नी जो कहती है वो आप सुनो। लोग क्या कहते हैं आपको नहीं सुनना है। क्यों कि प्यार के वादे अक्सर टूट जाते हैं। लोग क्या कहते हैं आपको नहीं सुनना है कि मोहब्बत के वादे अक्सर टूट जाते हैं, और जहां लिखा है कि थूक न मनाए लोग वहीं थूक जाते हैं। क्या करोगे, अपने मन की करो। अब आप सबको लेके चलता हूं
एक शादीशुदा आदमी के ख्वाबों की दुनिया में। एक स्वागत है। शादीशुदा आदमी क्या सोचता है, क्या देखता है, और शादीशुदा आदमी कर भी क्या सकता है भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा ख्वाब ही देख सकता है। अगर हकीकत में तो कभी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए, बात करते हुए पत्नी देख ले, तो इशारों में कहती है कि चलो घर अभी हल्दी लगाते हो। वो कहता क्यों, हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी है। बोले अभी घर भी कहाँ चले हो। बहुत खूब। हाँ, तो मेरे जैसा आदमी क्या ख्वाब देखता है, आप लोग जुड़े और कल्पना करें, मजा आएगा। कि ख्वाब में देख रहा था उसको। प्रीतम भैया, बिल्कुल आपके मन की कहने वाला हूँ। देखना चाहते हैं हम भी। हाँ, कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। एक आदमी की ताकत उसकी पत्नी होती है और कमजोरी उसकी पड़ोसन। अब समझ जाइए किसका ख्वाब देख रहे हैं। कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। बहुत खूब, बहुत अब ये जो इस तरफ कुंवारे लड़के बैठे हैं, अभी उनके मतलब की बात होने वाली है, तो ध्यान दें और कल्पना करें। अब आगे देखिए कि क्या ख्वाब देखते हैं। हाँ, स्वागत। कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। आहा, बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो। बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। दे हुआ। देखो भाई साहब, ख्वाब में चल रहा है सर, और ख्वाब से याद आया भाई साहब कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। प्रीतम भैया, बिल्कुल ध्यान देना, पड़ोसी कैसे होना चाहिए। बिल्कुल, सारे पड़ोसियों पे ध्यान। हाँ, कि ख्वाबों से ही आस रखो। सपने कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सपने देखेंगे तो जिंदगी सुचारू चलेगी। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो। फीलिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चलकर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। वाह, बहुत खूब। कि धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो। बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, नींद में ही कहना था। हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। वाह। अब जितने भी शादीशुदा लोग बैठे हैं भाई साहब, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये मेरी कल्पना मात्र है, इस पे जरा सा भी अमल करने की कोशिश नहीं करना। अरे जियो मेरे लाल, जिंदाबाद। क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा, पर आपको सुनाने वाला आपके साथ ही रहेगा। तो आपकी बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान आ सकता है, और बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ख्वाब देख रहा था, नींद टूट गई। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद टूटी नहीं, नींद जानबूझ के तोड़ी गई। अब किसने तोड़ी समझ जाइए। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली लो चाय पी लो। और क्या बोलती हैं आप लोग सुने, और कविता अगर आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देना कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। आहा, नींद में आपकी रौनक पकड़ ली चेहरे की, इससे खतरनाक कोई हो नहीं सकता। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया। ख्वाब में देख रहे थे जिसको, पल भर में उसको भगा दिया।
फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती हूँ। क्या विनती है, वाह। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगा। मैंने भी यही बस चाहा है, मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं। ख्वाब हो या हो हकीकत, तन मन में मैं ही छाई रहूं। तो नींद टूटी नहीं, नींद टूटी नहीं, तोड़ाई गई। दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई। चाय के बहाने से पत्नी मेरे सपनों की दुनिया लूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट। देखिए, अगर कोई इस तरीका का करना भी चाहता भाई साहब, तो पूरे अनुभव के साथ करना। जैसे हमारे नादान दादा सबसे वरिष्ठ है, अनुभवी है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा दादा प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए? मैंने पूछा नादान दादा से, नादान दादा मैंने इसे पूछा कि दादा प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? नादान दादा तुरंत बोले, गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ज्ञान दिया। भाई साहब सही बता रहा हूँ, किसी ने सच ही कहा है कि शादी एक प्रकार की लॉटरी है, किसी को लग जाती है और किसी की लग जाती है। अभी तक लगी पड़ी है भाई साहब, लगी है तभी यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, वो कहती है कि जाओ कुछ कमा के ला, वो तो कुछ काम धंधा है नहीं है। किसी ने सच ही कहा कि शादी एक प्रकार की लॉटरी है। बहुत खुशहाल जीवन था मेरा, फिर इनकी नजर लग गई और मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद क्या परिवर्तन आया बताता हूँ भैया। कि लब के चक्कर में डब से नहाने लगे थे हम। ओहो, लब के चक्कर में डब से नहाने लगे थे हम, फिर शादी हो गई और हम बिम्बार पे आ गए। क्या प्रगति की है। हाँ, और मैं ही नहीं हूँ, ये जितने बैठे सारे सताए हुए हैं। ये अभिषेक शुक्ल चित्रकूट से आया है। एक दिन पत्नी से कह रहा है, सुनो कि तुम मुझे रोज नींद में गालियां क्यों देती हो? वो कहती नहीं तुम्हारा वहम है। बोले क्या वहम है? बोली कि मैं नींद में रहती हूँ। बहुत को क्या करूं भाई साहब, ये खैर ये तो अभी बचा हुआ है हमारा। कहाँ गया अजय? अरे मैं इधर हूं भाई साहब। अच्छा बैठे हो? हाँ, ये बचा हुआ अभी, आजाद परिंदा घूम रहा है। तो एक दिन कहता है मेरे से कि भैया लंबी जिंदगी जीने का उपाय बताओ। मैंने कहा शादी कर ले। बोले इससे लंबी हो जाएगी? मैंने कहा उसका तो पता नहीं, दो फायदे जरूर होंगे कि लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और बची हुई जिंदगी लंबी लगने लगेगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है राजेश। मैं दिल्ली से आया हूँ 2-3 महीने पहले भाई साहब, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ती। उस कड़ाके की ठंड में कई लोगों की मोहब्बतें जमा होती है, लेकिन मेरे जैसे का वहां भी काम खराब। किस प्रकार काम खराब है बताता हूँ कि वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। सोचता तो हूँ कि मैं ही इजहार कर दूं उसे। प्रीतम भैया, सोचता तो हूँ मैं ही इजहार कर दूं उसे, मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं। बहुत बढ़िया। मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं है। अब कुछ मुक्तक जो है वर्तमान परिवेश में रखता हूँ, फिर अपना स्थान लूंगा। स्वागत। कि ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। अभी चुनाव हुए, गठबंधन चला, ये वो, वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। और जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा।
जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा, दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। और आगे जोड़ने की कोशिश करता हूं कि उसे छोड़ सकूं, मैं इस लायक थोड़ी हूं। प्रीतम भैया, बिल्कुल। उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। आहा, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। और छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं, मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूं। बहुत खूब, बड़ी बात। कि छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं, मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूं। और अपने परिचय में दो पंक्तियां कहता हूं कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा, बस यही पैगाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।